अभी एग्जाम्पल नंबर 5 है, दो इंटीग्रेशन इसमें प्रूव करने हैं। इंटीग्रेशन 0 to infinite x to the power a minus 1 dx is equal to 1 minus x is equal to pi cot a pi। पहला रिजल्ट ये प्रूव करना है, और दूसरा है 0 to infinite x to the power a minus 1 1 plus x is equal to pi upon sin a pi। अब देखिएगा एक इंटीग्रेशन के डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस एक्स है और एक इंटीग्रेशन के डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे हम कोई सा भी 1 प्लस एक्स लेकर के करेंगे तो उसके बाद ना एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो हमारी दूसरी वाली वैल्यू बन जाएगी। तो यानी कि इंटीग्रेशन जो है दोनों में से कोई सा एक लेकर के चलेंगे और उसके बाद जो है एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, तब हमारा जो है दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा। अब इसमें सॉल्यूशन में ये कर लेते हैं, लेट एफ जेड इक्वल टू ले लेते हैं जेड की पावर ए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस जेड, कॉमा 0 लेस देन ए लेस देन 1। अब ए की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में पड़ रही है, तो जेड की पावर में a माइनस 1 पड़ा हुआ है, तो यानी कि जेड की पावर जो है वो निगेटिव है, और जेड की पावर अगर निगेटिव है तो जेड डिनोमिनेटर में बनेगा। अगर जेड डिनोमिनेटर में बनेगा तो 0 रखने पर हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा सिंगुलर पॉइंट। क्योंकि जेड इज इक्वल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट। अब पोल की बात करते हैं, पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, डिनोमिनेटर देख लीजिएगा 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 0 जेड इज इक्वल टू 1। एक ही आपका सिंपल पोल है, जेड इज इक्वल टू 0 पर जो सिंगुलरिटी बनी है उससे आप बचते हुए चलेंगे, और जेड इज इक्वल टू 1 जो है आपका सिंपल पोल है जो रियल एक्सिस पर पड़ता है, इन दोनों से आप बचना होगा। तो ये कंटूर हो जाएगा आपका, सेमी सर्किल हो जाएगा, ये रियल एक्सिस पर आ गए हैं। अब हम ये जेड इज इक्वल टू 0 है, फिर उसके बाद आप यहां चलेंगे, ये जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस आर प्लस आर सी आर, ये सी आर 1 कह देता हूं, ये सी आर 2 कर देता हूँ। रेडियस ऑफ इंडेंटेशन जो हो जाएगी वो स्मॉल r1 और स्मॉल r2 हो जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक 2r1, यहाँ से यहाँ तक 2r2। थोड़ी आप उसी पीछे वाले सवाल की तरह से ही लिख लेंगे, है ना। अब मैं इसकी इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ, पाई रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई समेशन आर पॉजिटिव। ये मेरी रेसिड्यू थ्योरम बन गई है, समेशन इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई समेशन आर पॉजिटिव। अब इसको हम खोल देते हैं, यहाँ से चलना शुरू करिएगा, माइनस आर से यहाँ जाइएगा, माइनस r1 एफ एक्स डी एक्स छोटा सर्किल सी r1 एफ जेड डी जेड प्लस, अब यहाँ से यहाँ आइएगा, ये r1 है, इतनी r2 है, ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जब देखेंगे तो 1 माइनस r2 हो जाएगी, 1 माइनस r2 एफ एक्स डी एक्स प्लस, अब हो जाएगा सी r2 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस r2 से कैपिटल R एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई आई समीशन R पॉजिटिव। ये हमारी वैल्यू तैयार हो जाती है। अब यहाँ देखिएगा कोई भी पोल ऐसा नहीं है जो कंट्रोल सी के अंदर हो, तो समीशन R पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो आपकी 0 में चली जाएगी। सिंस देयर इज नो पोल विद इन सी, सो समीशन R पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। कोई आपका पोल अंदर नहीं है तो आपकी वैल्यू 0 में चली जाएगी। अब दो मेरे पास छोटे सर्किल है, लाइक मेरे पास बड़ा सर्किल है, पहले मैं बड़े सर्किल में चलता हूँ, और सी आर लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड की पावर a बन जाएगी और नीचे बन जाएगा 1 माइनस जेड, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में लिखेंगे 0 लेस देन a लेस देन 1। a की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है,
तो नीचे जेड की पावर 1 पड़ी हुई है, ऊपर जेड की पावर 1 से छोटी है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, इनफाइनाइट रखेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आप इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल दीजिएगा। लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई इंटू 0 पाई माइनस 0 इक्वल टू 0। बड़े सर्किल का काम खत्म हो गया। अब छोटे सर्किल पर चलते हैं। फॉर सी आर वन, इसका सेंटर 0 है, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड माइनस 0 एफ जेड, ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड की पावर a अपॉन 1 माइनस जेड। अब जेड की पावर a है, a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पड़ती है, तो पावर पॉजिटिव हुई तो जेड ऊपर रहेगा, तो वैल्यू 0 देगा, 0 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल टू 0। ये सर्किल भी आपका चला गया। तो लिमिट r1 टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन सी r1 एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई इंटू 0, और ये हो जाएगा 0 माइनस पाई इक्वल टू 0। ये वाला सर्किल चला गया है। अब चलते हैं फॉर सी आर टू में सेंटर 1 है, तो लिमिट जेड टेंड्स टू 1 जेड माइनस 1 एफ जेड हो जाएगा, तो लिमिट जेड टेंड्स टू जब 1 करेंगे आप, तो यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस जेड है, और यहाँ पर जेड माइनस 1 है, तो कटने के बाद माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस बन जाएगा जेड टू दी पावर a माइनस 1। अब जेड की जगह आप रख रहे हैं माइनस, तो ये हो जाएगा 1 की पावर a माइनस 1, और माइनस 1 की पावर जब हम करेंगे, अब माइनस 1 की पावर यहाँ पर a माइनस 1 है, जेड इक्वल टू 1, सॉरी 1 की पावर a माइनस 1 करेंगे तो 1 की पावर तो कुछ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये वैल्यू आपकी माइनस का 1 हो जाएगी। अब लिमिट हो जाएगा r2 टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन सी r2 एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई आ जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, और ये हो जाएगा 0 माइनस पाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी पाई आई। बाई इक्वेशन 1 फॉर r1 टेंड्स टू 0 r2 टेंड्स टू 0 और कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब वैल्यू उठा लीजिएगा यहाँ पर, ये हो जाता है माइनस इनफाइनाइट से 0 x टू दी पावर a माइनस 1 dx अपॉन 1 माइनस x प्लस CR1 है, CR1 की वैल्यू 0 है, प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा, और x टू दी पावर a माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x dx प्लस छोटा सर्किल CR2 है, इसकी वैल्यू आपकी पाई आई हो जाएगी, फिर आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1 से इनफाइनाइट x की पावर a माइनस 1 माइनस x dx प्लस बड़े सर्किल की वैल्यू 0 है, और राइट हैंड साइड में भी 0 है। आप इन दोनों में इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, 0 से 1 है और 1 से इनफाइनाइट है, तो ये हो जाता है आपका माइनस इनफाइनाइट से 0 x टू दी पावर a माइनस 1 dx अपॉन 1 माइनस x प्लस ये हो जाता है 0 से इनफाइनाइट x की पावर a माइनस 1 माइनस x dx इक्वल टू, ये इधर आ जाता है आपका माइनस का पाई आई। अब यहाँ लिमिट सही नहीं है, माइनस इनफाइनाइट से 0 जा रही है, रिप्लेस x विद माइनस x इन फर्स्ट इंटीग्रल। पहले इंटीग्रल में x को हटा करके आप माइनस का x डाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट से 0 माइनस एक्स टू दी पावर a माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और माइनस डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x की पावर a माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का पाई आई। इस तरह से आपकी वैल्यू ये तैयार हो जाती है। ये जो माइनस है, इस माइनस से तो आप लिमिट उल्टी कर दीजिएगा 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ माइनस 1 की पावर a माइनस 1 कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर a माइनस 1 0 से इनफाइनाइट x की पावर a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x dx प्लस 0 टू इनफाइनाइट x की पावर a माइनस 1 1 माइनस x dx
इक्वल टू माइनस का पाई आई। अब माइनस वन की पावर ए माइनस वन है, क्योंकि माइनस वन की पावर ए माइनस वन इक्वल टू माइनस वन की पावर ए माइनस वन की पावर माइनस वन। तो माइनस वन को e की पावर आई पाई लिख देंगे और यहाँ a हो जाएगा और इंटू में माइनस का वन हो जाएगा, तो माइनस e की पावर आई पाई a आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा और माइनस इसे भी खोल दीजिएगा, कॉस पाई आई प्लस आई साइन पाई के। तो ये हो जाता है माइनस का कॉस पाई आई प्लस आई साइन पाई के इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर ए माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर ए माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस पाई आई। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से एक एक वैल्यू लेकर के चलिएगा। इक्वेट आई बी। अब जब यहाँ आई से लेते हैं तो ये तो रियल पार्ट है, यहाँ देखिएगा ये आपको इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। माइनस साइन पाई आई आई ए इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर ए माइनस वन वन प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का पाई। माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर ए माइनस वन वन प्लस एक्स डी एक्स अपॉन इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई ए। ये वैल्यू आपकी जो है प्रूव हो चुकी है। अब रियल पार्ट लीजिएगा। इक्वेट आर पी ऑफ इक्वेशन 2। एक रियल पार्ट तो आपको यहाँ से मिलेगा, माइनस का कॉस पाई आई पाई ए 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर ए माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर ए माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू वैल्यू 0 आ जाएगी। ये वैल्यू है, ये इधर ले जाइएगा 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर ए माइनस वन वन माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉस पाई आई 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर ए माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स। और ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दीजिएगा। पाई अपॉन साइन पाई ए है और यहाँ पर कॉस पाई ए पड़ा हुआ है, तो पहले से कॉट आ जाएगा। 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर ए माइनस वन वन माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई कॉट पाई ए। और इस तरह से जो है आपका दूसरा रिजल्ट भी जो है प्रूव हो जाता है। ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। अब ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये सबसे बड़ा सवाल है, आया हुआ तो वैसे नहीं है। इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर 1/6 log x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx इक्वल टू 2 पाई माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन रूट 3। और आंसर में करेक्शन है, उसमें पाई अपॉन रूट 3 लिखा हुआ है, उसकी जगह पाई स्क्वायर अपॉन रूट 3 होगा। कंप्लीट उसका क्वेश्चन है, कंप्लीट सर्किल के कंटूर का क्वेश्चन है, क्योंकि देखिएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स पड़ा हुआ है, तो x की जगह आप माइनस एक्स नहीं रख सकते हैं, तो वरना 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये ले लीजिएगा, लेट एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 1/6 log जेड अपॉन 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिएगा अगर आप जेड की जगह 0 रखते हैं तो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो ये आपका सिंगुलर पॉइंट आ जाएगा। जेड इक्वल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट। poles of fz are given by 1 plus z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू -1। होल स्क्वायर है तो ये हो गया डबल पोल। आपका पोल आ गया है जिसका ऑर्डर जो है वो 2 है। फिर आपने देखा ही है कंप्लीट, ये आपका ओरिजिन है z इज इक्वल टू 0, ये आपकी एक्स एक्सिस है। अब कंप्लीट सर्किल के 2 या 3 क्वेश्चन हुए हैं कंप्लीट सर्किल के अभी तक, ये तीसरा क्वेश्चन है हो रहा है। ये मेरा z इज इक्वल टू 0 से बचते हुए छोटा सा सर्किल हो गया। अब ये मेरा बड़ा सर्किल हो गया। यहाँ चलेंगे सी आर, उसके बाद यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे और फिर ऐसे घूम जाएंगे। ये छोटा सर्किल है मेरा सी आर, ये मेरा ओरिजिन है।
जेड इज इक्वल टू 0 और बड़े वाले सर्किल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और छोटे वाले सर्किल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। थ्योरी जो है आपकी ऐसी की ऐसी रहेगी आपकी जैसे कि सभी क्वेश्चंस में चल रही थी। और जो पोल है वो जेड इज इक्वल टू -1 है और जेड इज इक्वल टू -1 पोल यहाँ आ जाएगा। देखिएगा कंटूर सी के अंदर है, इस पर आप रेजिडी निकालेंगे बाय रेजिडी थ्योरम। इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई समीशन आर पॉजिटिव। और पहले चलते हैं, यहाँ चलते हैं स्मॉल आर से कैपिटल आर एफ एच डी एच, फिर बड़ा सर्किल आ जाता है सी आर एफ जेड डी जेड प्लस। अब ये पूरे सर्किल पर हम घूम रहे हैं। अब नीचे आते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर e की पावर 2i पाई डलता है। यहाँ आ रहे हैं हम कैपिटल आर से स्मॉल आर फंक्शन ऑफ x इंटू ई की पावर 2 पाई आई और dx की जगह e की पावर 2 पाई आई dx। फिर छोटा सर्किल आ जाता है इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई समीशन आर पॉजिटिव। और इस तरह से जो है आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो तैयार हो जाती है। अब देख लीजिएगा, आप सबसे पहले समीशन आर पॉजिटिव का काम करते हैं। चूंकि जेड इज इक्वल टू -1 डबल पोल लाई विद इन कंटूर सी। कंटूर सी में जो है ये हमारा पोल पड़ रहा है, तो इसी पर आपको रेजिडी निकालनी है। डबल पोल है तो 5 वाला मेथड लेंगे, 1 प्लस जेड को छोड़ करके जो बचा उसे 5z मान लेते हैं। लेट एफ जेड इक्वल टू 5z अपॉन 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर बेहद 5z की वैल्यू हो जाएगी जेड की पावर 1/6 लॉग जेड। तो समीशन आर पॉजिटिव हो जाएगा। रेजिडी है जेड इक्वल टू 1, सॉरी रेजिडी है जेड इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा 1/(1) डी पाई अपॉन डी जेड एट जेड इक्वल टू -1, तो डी अपॉन डी जेड जेड की पावर 1/6 लॉग जेड जेड इक्वल टू -1। अब यहाँ पर आप दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा जेड की पावर 1/6 है 1/6 जेड की पावर -1/6 लॉग जेड प्लस, और जब लॉग जेड का डिफरेंशिएशन होगा तो लॉग जेड का 1/6 हो जेड 1/z आ जाएगा, फिर वही पावर बन जाएगी जेड की पावर -5/6 और जेड इक्वल टू आपको रखना है -1 यहाँ पर। अब यहाँ पर बन जाता है जेड की पावर -5/6 कॉमन ले लेते हैं और अपॉन में 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाता है लॉग जेड और प्लस 6 और जेड इक्वल टू -1 रखना है ना। जेड इक्वल टू -1 रखना है, वैल्यू रख लीजिएगा। ये जेड की पावर नीचे ले आएंगे हम, लॉग -1 हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा अपॉन 6। जेड की वैल्यू नीचे ले आए हैं, -1 की पावर हो जाएगी 5/6, -1 की पावर जो है हमारी 5/6 हो जाएगी लॉग ये e की पावर आई पाई हो गया प्लस का 6 हो गया और ये 6 e टू दी पावर आई पाई की पावर 5/6 हो जाती है। अब ऊपर जो है आपका ये हो जाता है लॉग से ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस आई पाई अपॉन 6। यहाँ हो जाएगा आपका e टू दी पावर 5i पाई अपॉन 6, तो 6 प्लस आई पाई अपॉन 6 e टू दी पावर -5i पाई बाई 6, तो 6 प्लस आई पाई बाई 6 ये हो जाता है cos 5 पाई बाई 6 माइनस आई साइन 5 पाई बाई 6। अब 5 पाई बाई 6 है, 6 प्लस आई पाई अपॉन 6, ये हो जाता है cos पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस आई साइन पाई माइनस का पाई बाई 6। 6 प्लस आई पाई अपॉन 6 माइनस का cos पाई बाई 6
माइनस आई साइन पाई बाई 6। अब ये cos 30 बन गया है और दूसरा जो है वो साइन 30 बन गया है। तो 6 प्लस आई पाई अपॉन 6 माइनस का √3/2 माइनस का आई बाई 2। तो समीशन आर पॉजिटिव की वैल्यू में माइनस बाहर आ जाता है, 6 प्लस आई पाई अपॉन 12 बन जाता है और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है √3 प्लस आई। और इस प्रकार से जो है आपकी समीशन आर पॉजिटिव की वैल्यू आ गई है। अब सर्किल का काम करने चलते हैं। आइएगा, पहले बड़े सर्किल के लिए चलते हैं। फॉर सी आर लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइटी z एफ जेड लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z की पावर z इंटू z टू दी पावर 1/6 log z अपॉन नीचे 1 प्लस z का होल स्क्वायर है। आप इसे ऐसे कर लीजिएगा, लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z स्क्वायर अपॉन 1 प्लस z का होल स्क्वायर। दूसरी टर्म ये बना लीजिएगा, लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट है। अभी z से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करी है, तो z से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा log z अपॉन z की पावर 5/6। ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट, z कॉमन लेते हैं 1 प्लस 1 अपॉन z का होल स्क्वायर। लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट log z अपॉन z की पावर 5/6। 1 अपॉन इनफाइनाइट डालेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट log z अपॉन z की पावर 5/6। ये इस समय इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है, इसमें एल हॉस्पिटल रूल की तैयारी करिएगा। लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन z और ये हो जाएगा 5/6 z की पावर -1/6। तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 6 अपॉन 5 z की पावर वापस 5/6 आ जाएगी और अपॉन में इनफाइनाइट है तो वैल्यू 0 आ जाएगी। कंप्लीट सर्किल है, तो रंग लगा दीजिएगा। लिमिट कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन CR एफ जेड डी जेड आई आ जाएगा इंटू 0 आ जाएगा और 2 पाई माइनस का 0 इक्वल टू 0। अब इस प्रकार से देखिएगा, बड़ा वाला जो CR है उसके लिए हमारी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो 0 आ चुकी है। अब छोटे वाले CR पर चलते हैं। और CR इसका सेंटर 0 है, लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस 0 एफ जेड लिमिट z टेंड्स टू 0 z इंटू z की पावर 1/6 log z अपॉन 1 प्लस z का होल स्क्वायर। इसे 0 से हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो जाता है लिमिट z टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस z का होल स्क्वायर अलग कर लीजिएगा और लिमिट z टेंड्स टू 0 z की पावर ये हो जाती है 7/6 log z। अब जब यहाँ z की जगह 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हो जाता है हमारा लिमिट z टेंड्स टू 0, इसे हम पढ़ते हैं log z अपॉन z की पावर माइनस के 7/6। नीचे ला करके पढ़ लेते हैं। अब ये हमारी फॉर्म हो गई इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, लिमिट z टेंड्स टू 0। अब आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिएगा। log z का 1 अपॉन z हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 7/6 हो जाएगा और z की पावर माइनस का 13/6। तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0 माइनस का 6/7 आ जाएगा। z की पावर ऊपर लेकर के जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 13/6 में से 1 घटेगा तो फिर वापस 7/6 आ जाएगा। z की पावर 7/6 पॉजिटिव आ गई है तो वैल्यू 0 आ गई। अब छोटे सर्किल में चलते हैं। लिमिट r टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन CR एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई आ जाएगा, 0 आ जाएगा और सर्किल नीचे से ऊपर घूम रहा है तो 0 माइनस 2 पाई इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोनों सर्किल की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ।
ये ले लेते हैं बाई इक्वेशन 1 और स्मॉल r टेंड्स टू 0 और कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट। इक्वेशन नंबर 1 में पहले तो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 0 x टू दी पावर 1/6 log x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। फिर बड़ी सर्किल की वैल्यू 0 है प्लस, फिर नीचे हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट। अब उसमें फंक्शन में x इंटू e की पावर 2 पाई आई की पावर 1/6 log x e की पावर 2 आई पाई अपॉन 1 प्लस x e की पावर 2 आई पाई का होल स्क्वायर और e की पावर 2 आई पाई डी एक्स प्लस 0 इक्वल टू समीशन आर पॉजिटिव की वैल्यू ये पड़ी हुई है -6 प्लस आई पाई √3 प्लस आई अपॉन 12। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब इंटीग्रेशन को आप धीरे धीरे जो है एडजस्ट करना शुरू करिएगा। इंटीग्रेशन को धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू करिएगा। अब पहले वाले इंटीग्रेशन देखें उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ माइनस इनफाइनाइट से 0 है। ये जो इंटीग्रेशन है वो है आपका माइनस इनफाइनाइट से 0 और दूसरे में एफ डी एक्स है। और हाँ इनटू में ये और रह गया है 2 पाई आई जो है वो और बचा हुआ है यहाँ पर, 2 पाई आई और बच चुका है यहाँ पर। अब 0 से इनफाइनाइट है और यहाँ लिमिट मेरे से थोड़ी सी गलत हो गई है। यहाँ स्मॉल ये 0 से इनफाइनाइट और ये नीचे वाली लिमिट है तो ये माइनस इनफाइनाइट से 0। ये लिमिट उल्टी लिख दी थी मैंने, तो पहली वाली लिमिट को तो आप बिल्कुल मत छेड़िएगा। 0 से इनफाइनाइट x टू दी पावर 1/6 log x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस ये माइनस इनफाइनाइट से 0 है आपकी लिमिट। ये नीचे वाला हिस्सा है जिसमें लिमिट आपकी माइनस इनफाइनाइट से 0 चल रही है। यहाँ लिमिट भी मेरे से गलत हो गई है, यहाँ मैंने जरा थोड़ा सा गलत लिख दिया है। इक्वेशन नंबर 1 को जाकर के करेक्ट कर लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 में जो जहाँ x इंटू ई की पावर 2 आई पाई डाला है उसमें नीचे आ रहा है ना तो माइनस लग गया है, जबकि माइनस एक्स की लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के लगता है तो वहाँ पर कर लीजिएगा कैपिटल R से स्मॉल r। तो यहाँ पर एक प्लस का इनफाइनाइट है, ये मेरे से गलती हुई है, ध्यान नहीं दिया मैंने कि मैं रियल एक्सिस के नीचे हूँ और x की पॉजिटिव डायरेक्शन में हूँ। तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में तो वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। ये इनफाइनाइट से 0 इक्वेशन नंबर 1 जो है सही कर लेना, यानी कि जहाँ x e की पावर 2 आई पाई है वहाँ पर लिमिट लिखवाई होगी। अब यहाँ से तो मिट चुका है माइनस कैपिटल R से माइनस स्मॉल r, वहाँ से माइनस हटा दीजिएगा बस, क्योंकि मैं x की पॉजिटिव डायरेक्शन में हूँ। और ये इनफाइनाइट से 0 हो जाएगा, x टू दी पावर 1/6 हो जाएगा, ये अंदर आ जाएगा e की पावर ये हो जाएगा पाई आई बाई 3 और यहाँ आप कर लेंगे log x प्लस 2 आई पाई। लॉग को दोनों का अलग अलग तोड़ दिया है। अब यहाँ पर कोई पावर का रोल नहीं है तो ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ डी एक्स इक्वल टू माइनस का पाई आई अपॉन 6 और ये हो जाएगा 6 प्लस आई पाई इंटू √3 प्लस आई। ये वैल्यू हो गई है। जहाँ x की पावर कुछ और नंबर या 1 करके होती है तो वहाँ तो 1 का रोल होता है। अब जैसे यहाँ 1 प्लस एक्स है तो यहाँ x की कोई पावर नहीं लेनी, तो e की पावर 2 आई पाई ऐसे ही पड़ा रहेगा और e की पावर 2 आई पाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ e की पावर 2 आई पाई की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ e की पावर 2 आई पाई की वैल्यू 1 हो गई। लेकिन लॉग में ऐसा नहीं करते हैं, पावर 1/6 है तो वैल्यू जो है वहाँ पर चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर ये वैल्यू हो गई है। अब आप इसके इंटीग्रेशन जो है वो तोड़ना शुरू करिएगा। यहाँ ये 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, x की पावर 1/6 log x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट तोड़ दीजिएगा, लिमिट उल्टी कर दी है आपने, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/6 हो जाएगा
e की पावर i पाई बाई 3 है, तो cos पाई बाई 3 प्लस i साइन पाई बाई 3 cos 60 प्लस i साइन 60, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस i रूट 3 अपॉन 2 हो जाता है, और यहाँ इंटू में हो जाएगा log x प्लस 2i पाई अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस का पाई आई पाई बाई 6 है। अब इसे खोलिएगा, 0 से इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर 1 अपॉन 6 लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर 1 अपॉन 6। अब इनकी मल्टीप्लाई करिएगा, उसमें से रियल अलग करिएगा और इमेजनरी जो है वो अलग करिएगा, दोनों पार्ट मुझे अलग अलग चाहिए। तो यहाँ ब्रैकेट बड़ा लगा लेता हूँ। रियल में एक तो log x आ जाएगा, log x आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 बनेगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई रूट 3 अपॉन, हाँ ये रियल पार्ट बना हुआ है, इमेजनरी में देखिएगा, इमेजनरी में और आई के साथ आई बाहर लिख लेता हूँ, रूट 3 log x आएगा, रूट 3 log x और 2 आई पाई की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो आई तो बाहर आ चुका है, प्लस का 2 पाई और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस पाई आई बाई 6 है, माइनस का पाई आई बाई 6 है, और रियल लेंगे तो 6 रूट 3 हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 6 रूट 3 माइनस का पाई हो जाएगा, प्लस इमेजनरी में आई के साथ पाई रूट 3 आएगा, पाई रूट 3 आएगा और प्लस का 6 आएगा। अब यहाँ से रियल और इमेजनरी पार्ट जो है वो इक्वेट कर लीजिएगा। अभी एक लाइन और कर देते हैं, यहाँ से दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो बनी हुई है यहाँ, या दोनों चलिएगा ले लेते हैं, इक्वेट आर पी एंड आई पी। सबसे पहले रियल पार्ट लीजिएगा, 0 से इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर 1 अपॉन 6 log x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, और माइनस का 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर 1 अपॉन 6 और log x माइनस 2 पाई रूट 3 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू, ये रियल पार्ट हो गया है आपका। और राइट हैंड साइड से रियल पार्ट इधर देखिएगा, आई की वैल्यू आई से होगी, आई की मल्टीप्लाई तो आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो माइनस का 1 बन जाएगी, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा, और पाई रूट 3 प्लस 6, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा। अब ये लीजिएगा आई पाई, इसमें तो आई पाई का कोई रोल नहीं है, यहाँ से आपका आई पाई आएगा, और साथ में माइनस भी लग रहा है, माइनस का 1/2 आ जाएगा, और 0 से इनफाइनाइट आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1/6 रूट 3 log x प्लस 2 पाई अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू, इधर से देख लीजिएगा, इमेजनरी पार्ट लेने वाले हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 6 रूट 3 माइनस का पाई,
इक्वेशन नंबर 3। अब जो वैल्यू है आपकी वो वैल्यू सिर्फ कितनी है, इंटीग्रेशन सिर्फ इस वैल्यू का निकालना है। अब ये वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई है, अब यहाँ देख लीजिएगा माइनस का, ये सारी वैल्यू तो सही है। अगर यहाँ पर आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा √3 log x बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ √3 का बन जाएगा माइनस का 6 पाई, ये बन जाएगा। अब √3 से जो है मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर। अब इसमें या ऐसे कर लेते हैं, √3 log x पड़ा हुआ है, यहाँ 2 पाई √3 है, यहाँ 2 पाई है और यहाँ 2 पाई √3 है, तो ये दोनों टर्म जो है वो कटनी है, क्योंकि आंसर में x की पावर 1/6 और log x है। तो यानी कि इक्वेशन नंबर 2 प्लस √3 इंटू इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 2 को आप ऐसा कैसे रखिएगा, इक्वेशन नंबर 2 को आप ऐसा कैसे रखिएगा और इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा √3 से। अब इसमें √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऐसी की ऐसी रहेगी, 0 से इनफाइनाइट x⁻1/6 log x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। और यहाँ देख लीजिएगा दोनों को ऐड करना है ना, तो -1/2 तो दोनों में है, -1/2 हो गया, 0 से इनफाइनाइट हो गया, x⁻1/6 दोनों में है, अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर ये है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 से, तो √3 से ये वाली टर्म तो कट जाएगी, यहाँ हो जाएगा 3 log x और 1 log x, तो ये 4 log x हो जाएंगे, 4 log x ये कट जाएंगे, है ना। और यहाँ पर π/6 है, π/6 यहाँ हो जाएगा π√3 प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो ये तो बाहर आ गया है, तो माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18 हो जाएगा, माइनस के 18 हो जाएंगे, माइनस अंदर आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा π√3। ये वैल्यू हमारी बन चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा ये 2 × 2 = 4 हो जाएंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो चुकी है, लेकिन माइनस का 2 है और यहाँ प्लस का 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x⁻1/6 log x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू, यहाँ π/6 हो गया है, π√3 बल्कि 2 बाहर ले लेता हूँ मैं, π/3, तो ये 2π√3 हो गया, ये हो गया π√3 हो जाएगा, 6 में से 18 जाएंगे तो ये माइनस के 12 होंगे, माइनस के 12 होंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, माइनस भी इधर ले जाते हैं, तो 0 to इनफाइनाइट x⁻1/6 log x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx, माइनस अंदर चला जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 3 को अंदर ले जाते हैं तो 2 पाई हो जाएगा, माइनस का यहाँ पाई स्क्वायर अपॉन √3। ये आपकी जो है वैल्यू आपकी तैयार हो जाती है, 2 पाई माइनस पाई स्क्वायर अपॉन √3। इस तरह से जो है हमारी वैल्यू प्रूव हो जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे ज़्यादा वीडियो बनी है इस वाले चैप्टर के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की। अब यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में 101% जो है मिलता है। अब आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा।